हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थी फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की थॉट्स हम जानते हैं। Two of Cups, Seven of Swords, the Hermit, Six of Coins, Seven of Cups, Nine of Wands and the Wheel of Fortune। तो मैंने आज आपको एक बात बताई थी आपके पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन हमेशा से ही इस कनेक्शन पर एक डिनायल में बने हुए थे। इन्हें नहीं पता था कि ये जो कनेक्शन है सच में कभी सर्विंग हो पाएगा या नहीं, और यहाँ पर ये क्लैरिटी में नहीं थे कि ये कभी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे भी या नहीं। कुछ लोगों की मेंटालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल्स पर होती है, और इमोशनली ये लोग इन्वेस्टेड रहना नहीं चाहते। मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लाइफ जीने की इन्हें आदत होती है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके ऐसे रहे होते हैं। तो आपके पर्सन हो सकता है इस कनेक्शन की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे थे, या फिर अंडरस्टैंड नहीं करते थे, इग्नोर करते थे अपनी इंट्यूशंस को, या अपनी फीलिंग्स को इन्होंने हमेशा झुटलाया है। तो अभी हो सकता है यूनिवर्स की कुछ इंटरवेंशन इनकी लाइफ में ऐसी आई है, या आपके बारे में कुछ ऐसी रियलाइजेशंस इन्हें समझ में आई है कि ज़रूर ये कुछ अंडरस्टैंड कर पाए हैं आपके बारे में। यूनिवर्स की तरफ से एक इंफॉर्मेशन या डाउनलोड इन्हें रिसीव हुई है, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी हो सकती है। आपके कुछ एक्ट्स इन्होंने ऐसे देखे हैं, इनको यकीन होने लगा है कि यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। ओके। और यहाँ पर एक इक्वल एनर्जी का एक्सचेंज है। मतलब जैसे ये हैं वैसे ही आप होंगे। जैसा ये अब तक भी रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, अगर ये अनकंडीशनल रहे हैं और ये सामने वाले से भी एक अनकंडीशनैलिटी एक्सपेक्ट करते थे, तो ऐसा कोई पर्सन इन्हें अभी तक मिला नहीं होगा। और अब ये जब आपको उसी फ्रेम में देख रहे हैं कि आप इनके जैसे हो बिल्कुल ही, अगर आप भी सेम तरह की एनर्जी रखते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल हो टूवर्ड्स द रिलेशनशिप्स, तो अब इनको लगता है कि यू आर द इक्वल मैच फॉर देम। एंड यहाँ पर एक तरह की स्पिरिचुअल नोइंग है एक दूसरे को लेकर, सोल की कनेक्टिविटी है, रिकग्निशन है कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। मतलब बहुत सारे जन्मों से जानते हैं। ये कनेक्शन ऑर्डिनरी सा नहीं है, और यही वजह है कि आपके कुछ एक्ट्स ऐसे फोरफ्रंट पर इनके आ गए जब इन्होंने आपको मतलब एक ऐसे फ्रेम में देख लिया जहाँ पर इनका यकीन नहीं था कि ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है मेरे लिए। तो या तो ये मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, कुछ बातें ऐसी आपने रखी होंगी इनके सामने, उन बातों से आपके पर्सन एक रियलाइजेशन में आ रहे हैं कि हर इंसान वैसा ही नहीं होता। जो भी इनका पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है वैसा ही नहीं होता, और हर रिश्ता वैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते सर्विंग होते हैं, कुछ रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के होते हैं, और अब ये धोखा नहीं खाएंगे। अब ये सेफ है आपके हाथों, ये सेफ है। तो ऐसी जब इनको एक इनर नोइंग महसूस हो रही है, इनकी थिंकिंग ऐसी जब जा रही है, तो नाउ दे आर जस्ट सो मच confident, yeah, they are optimistic towards this connection, and that is why they are like confident enough कि अब ये अपने शेल से निकल सकते हैं बाहर, टू बैटल फॉर दिस कनेक्शन, या फिर टू कॉन्कर दिस कनेक्शन फॉर यू। और ये ज़रूर इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे। दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। अब ये गिव अप नहीं करना चाहते। तो ये इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर। अब हम देखते हैं कि ये इस कनेक्शन पर एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर हम इनकी फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स पिक करते हैं गाइस, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स।
तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स हमेशा आपसे छुपाई हैं। इन्होंने कभी भी आपको पता लगने नहीं दिया कि ये कैसा महसूस करते हैं। और अगर आपको जितना भी कुछ पता है यहाँ पर अबाउट दिस पर्सन, वो शायद जेस्चर्स के फॉर्म में होगा, कुछ हिंटिंग होगी आपको, और बस आपको भी एक इनर नोइंग है। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपकी एनर्जी जो है वो स्ट्रेंथ वाली है, पावर वाली है। तो आपने प्रूव किया है अपने प्यार को इनके सामने हर बार, और यही वजह है कि ये आपकी तरफ ड्रैग होते गए, वरना ये आपसे भागते थे। और ज़्यादातर इन्होंने खुद से ही भागने की कोशिश की होगी। एक सेल्फ डिनायल में ये बने रहे होंगे, और ये शेयर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पर हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन कभी अपनी डिवाइन फेमिनिन को फेस करते हैं, कभी उनके सामने आ जाते हैं, तो ये बात इनके लिए एक्सेप्ट करना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये कौन पर्सन है जो मुझे इस कदर सही लगता है, अब तक भी ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो मतलब मुझे इस तरह से कंट्रोल कर सकता था, और ऑल ऑफ अ सडन कोई मेरी लाइफ में इस तरह से आ जाता है जो मेरे थॉट्स पर कंट्रोल कर सकता है, जो मेरे फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ना, रियलिटी चेक था आपसे मिलना, आपके फोरफ्रंट पर आना, आपकी जैसी पर्सनैलिटी को फेस कर पाना। तो इनके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम खुद ब खुद ही कोलैप्स्ड हुए हैं। इन्होंने जैसा कुछ सोचा था, रिलेशनशिप्स को लेकर इनका जो जनरल आइडिया था, वो खुद ब खुद ही कोलैप्स्ड हो गया है। अभी इनको लगता है कि यू आर द वन, आप वही पर्सन हो जो इनके लिए बनाए गए हो। और अब ये बिलीव रखते हैं कि जो रिश्ते हैं या जोड़ियां जो हैं वो आसमानों पर बनते हैं। अब इनको ये सच में महसूस होता है, और तब से शायद हो सकता है इनका जो एक एटीट्यूड है, जो एक बिहेवियर है, वो चेंज हो गया है। अभी ये एक बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन से टर्न होकर बहुत ही सॉफ्ट या काइंड पर्सन बनने की कोशिश कर रहे होंगे। मतलब इनकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है, किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट अ वेरी काइंड एंड अ जनरस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड आउट, जो कि इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल प्लस स्पिरिचुअल है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल मास्टर है, जिसे हर एक चीज़ पता है। ये कभी किसी को हर्ट नहीं करता। तो अगर आपके पर्सन ने जाने अनजाने में आपको कभी हर्ट किया भी था, तो शायद अब एक ऐसी चेंज्ड पर्सनालिटी आप इनके अंदर देख पाओगे कि नाउ दे आर चेंज्ड, नाउ दे आर एक्सेप्टिंग देयर फीलिंग्स। और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन होती है किसी के भी लिए कि अगर कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप से गुजरे होते हैं जहाँ से बहुत सारे हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस इन्हें देखने पड़े होंगे, और तब कहीं जाकर इन्होंने खुद को बैलेंस किया होगा। तो अब जब आप इनके लाइफ में आए हो, और आप इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होंगे गाइस, कि पहले तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पर एकदम डिफरेंट मैनर में देखा। एक ऐसी पर्सनालिटी से ये मिले जो इनके जैसे ही है, मतलब ऑलमोस्ट द सेम। ट्विन्स आर एक्चुअली अलाइक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम में एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्विन फ्लेम्स को एनालाइज करोगे, तो आपकी बहुत सारी आदतें सेम होती हैं। रिलेशनशिप की तरफ जो भी आपका एक अप्रोच होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपके सोलमेट भी हैं, तब भी ऐसी एक सिमिलैरिटी आप देखोगे कि दिस पर्सन इज अलाइक। और शायद यही वजह है कि आपके अंदर इन्हें वो एक ब्यूटीफुल सी पर्सनालिटी नज़र आती है जो कभी ऐसे ये रहे थे। और ये एग्जैक्टली एक्चुअल में ऐसे ही हैं, क्योंकि दुनिया के डर से, या फिर दुनिया एक क्रूअल दुनिया इन्होंने देखी होगी जहाँ पर इनके दिल टूटे हैं, हर बार टूटे हैं। और जब इन्होंने शायद खुद को प्रोटेक्ट करने का सीख लिया है, तो आप इनकी लाइफ में एंटर कर गए हो। तो अब ये और प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनका दिल आपके पास बिल्कुल सेफ है, और आप इनके दिल का ख्याल रखोगे। और इन्होंने जो भी आपकी तरफ प्रेज़ेंट किया है, या
अब तक प्रेज़ेंट नहीं भी किया है, तो उसका आप ज़रूर ख़्याल रखोगे। जैसे कि दे आर अबाउट टू प्रेज़ेंट देयर हार्ट टुवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। दे आर प्लानिंग, दे आर एक्सपेक्टेंट टुवर्ड्स समथिंग कि शायद ये आपकी तरफ प्रपोज़ल प्लान कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मुझे मेरी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक प्रपोज़ल भेजना होगा और मैं एक प्रपोज़ल ज़रूर यहाँ पर रखना चाहूँगा या चाहूँगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? शायद इस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं और ये पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा खुद के लिए हार्श रहे होंगे। इन्होंने अलाउ नहीं किया होगा। दे आर इन द 7 ऑफ वांड्स एनर्जी। इन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को रोका है आपकी तरफ बढ़ने से कि ये ही जानते हैं शायद मैं भी कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर रीड नहीं कर सकती। इन्होंने ही खुद को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि कभी बढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन आज की एनर्जी के चलते कुछ ऐसा आपने शो किया, अपने कुछ ऐसे पावर्स आपने इन्हें शो किए, ऐसे स्ट्रेंथ्स आपने शो किए कि अब इनको लगता है कि हाँ, दे कैन एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स एंड दे कैन ऑफर यू समथिंग। मे बी ये अपना दिल आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। दे आर श्योर, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट सो मेनी थिंग्स हियर। आपको ये क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में देखते हैं। इनको लगता है कि यू आर द वन और ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू मी। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि यूनिवर्स ने आपको एक साइन दिया है कि इस कनेक्शन की कोई स्पार्क है, कुछ तो है इस कनेक्शन में जो कि आप दोनों को जोड़े रखता है और शायद वही वजह है। या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, लाइक ब्यूटीफुल ज़रूरी नहीं कि खूबसूरती अपीयरेंसेस के साथ ही होती है, नो। ब्यूटीफुल कैन बी एनीथिंग। आपकी पर्सनालिटी ब्यूटीफुल होगी, आपके कैरेक्टर्स ब्यूटीफुल होंगे, आप एक पर्सन, आपका दिल ब्यूटीफुल होगा, यू नो। और लिटरली भी आप खूबसूरत हो सकते हो। तो जो भी है आप दोनों के बीच में वो एक स्पार्क है और वही वजह है कि आपके पर्सन आपसे गिव अप नहीं कर सकते और हर बार ये जब भी आपके पास पलट कर आते हैं तो रीज़न वही होगा, वो ब्यूटी। वो ब्यूटी कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, हर एक इंसान के लिए अलग-अलग रीज़न हो सकता है। तो एनर्जी थीम फॉर टुडे आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारी अदर चीज़ें भी पता चलेंगी। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, वेयर इट इज़ लीडिंग, ये हम ज़रूर देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द एम्परर, 10 of coins, 6 of cups, the hierophant, 8 of wands, 6 of swords, the strength, the tower and 9 of coins। एक जो बात बताई थी मैंने आपको आज कि जो आउटकम है या जो रिजल्ट है, अगर आपके पर्सन के लिए या आपके लिए अननोन था, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस अननोन मिस्ट्री को रिजॉल्व करेंगे। मतलब इन्होंने चार्ज लिया है अपने हाथों में। इन्होंने खुद को यहाँ पर लीडर बना लिया है कि मैं अब इस कनेक्शन को अपनी मंजिल की तरफ पहुँचाऊँगा। जो भी आप दोनों की मंजिल है, यहाँ पर यूनियन एक मंजिल हो सकती है या फिर बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रपोज़ल या एक कमिटमेंट, जो भी आप चाह रहे हो यहाँ पर। मंजिल क्या है इस कनेक्शन की आप लोगों को बेटर पता है। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि नाउ दे आर इन चार्ज, नाउ दे आर द लीडर ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि अब इन्होंने आपको पा लिया है काफ़ी सारे एक स्ट्रगल के बाद। स्ट्रगल ये पास्ट लाइफ से चलकर आया होगा। मतलब पास्ट लाइफ में भी इन्होंने ट्राई किया था आपसे जुड़ने का, तो अगर वो हो नहीं पाया था या फिर इस लाइफ टाइम में भी इनको बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एज इज़ जस्ट द नंबर इन द रिलेशनशिप्स। अगर आप दोनों उम्र में बड़े भी हो यहाँ पर और आपको एक मतलब एक अरसे बाद ऐसा कोई पर्सन नज़र आया है कि अभी आपकी उम्र तो नहीं होगी कि रिलेशनशिप में जाना, शादी करना, एक ज़िंदगी शुरू करना, ऐसी अगर आपकी उम्र नहीं भी हो, तो तब भी अगर आपने ऐसे ही किसी पर्सन को ढूँढ लिया है अपने लिए, तो तब भी ये एक स्पिरिचुअल यूनियन ही कहेंगे और आप लोगों की अचीवमेंट ही कहेंगे कि इस लाइफ टाइम में अगर ऐसा कोई पर्सन आपको दिख गया है, जो आपके लिए ही बनाया गया है, ऐसे पर्सन से टकराना भी ज़िंदगी में वो अपने में ही एक अचीवमेंट है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से एक ऐसे मोड़ पर मिले हो ज़िंदगी के जहाँ पर शादी-वादी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ,
एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप पॉसिबल है, या फिर एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन के लिए एक पर्सन जिसे हम दूर से ही बैठकर उस इंसान को प्यार दे सकते हैं या फिर प्यार रिसीव कर सकते हैं, तो भी इट्स अ ब्यूटीफुल यूनियन, आई मस्ट से दैट। ठीक है? तो अगर ऐसा भी रिश्ता है, अगर आपने ऐसी ही कोई उम्मीद लगाई है कि अगर यहाँ पर शादी-वादी पॉसिबल नहीं भी है, तो वो एक अचीवमेंट या एक सक्सेस या यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन जो भी पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के लिए, ऐसा कोई एक एक्शन आपके पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर शादी पॉसिबल है, तो यस आपके पर्सन उस बात के लिए एक ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं, एक लीड ज़रूर लेना चाहते हैं कि इवेंचुअली ये आपको वैसा कोई कमिटमेंट दे सकें जो लॉन्ग टर्म रहे, ज़िंदगी भर का जो रिश्ता है, ज़िंदगी भर की जो एक फ्रेंडशिप है या एक बॉन्ड है, एक एनर्जी एक्सचेंज है, जो भी आप यहाँ पर विश कर रहे हो, वो आपके पर्सन पॉसिबल करना चाहते हैं। अगर ये कनेक्शन आप लोगों के लिए मिस्ट्री है, अगर इन्होंने अभी तक भी आपके सामने अपने प्यार का इज़हार नहीं किया, तो इन्होंने अभी सोच लिया है या फिर सोचने वाले हैं बहुत जल्द कि ये यहाँ पर एक एक्शन ज़रूर लेकर आएँगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्टेंस में लाएँगे और अपने किसी एक ऐसे बिलीफ सिस्टम से ये इवेंचुअली छूट पाएँगे, जो कि इन्हें हमेशा रिस्ट्रिक्ट करता था। चेंज करेंगे अपनी लाइफ में, बहुत कुछ चेंज करेंगे और आज़ाद करेंगे खुद को ऐसी जगह से, जहाँ पर ये अभी बंधे हुए हैं। कमिटमेंट्स में बंधे हुए होंगे, थर्ड पार्टी एंगल्स में बंधे हुए होंगे। बहुत सारे लोगों के अलग-अलग रीज़न्स हैं यहाँ पर। लेकिन इनको आप में वो एक ऐसा पर्सन नज़र आता है, जो कि जिसके लिए इन्होंने बरसों से इंतज़ार किया है, फाइन। और जब आप इनको मिल गए हो, तो ये ऐसी अपॉर्च्युनिटी खोना नहीं चाहेंगे और इनको कुछ डीप रियलाइज़ेशन होने वाली है या फिर बहुत लोगों को हो चुकी है कि ये कनेक्शन इनके लिए गॉड की तरफ से भेजा गया एक गिफ्ट है और ये इसको एडॉर करते हैं और ज़रूर यहाँ पर वर्क करना चाहेंगे। तो ऐसी एक मैं एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि एक मिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों के लिए रिवील होने वाली है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको लाकर दे सकते हैं। तो इस कनेक्शन पर बने रहना आप लोगों के लिए सर्विंग है, तो वर्थ वेटिंग फॉर कनेक्शन है ये बहुत लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक चार्ज में आने वाले हैं, तो यस इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइस। बस अपना बिलीव यहाँ पर पॉजिटिव आपको रखना है। तो यही था आप सभी के लिए इस शिफ्ट पर। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के लिए रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर बनता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो एक चैनल सॉन्ग के थ्रू हम ज़रूर जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को चक्रा हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट्स अगर आपको परचेज करने हैं, इवन आपको क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस की भी ज़रूरत है, तो आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो तब भी ज़रूर यू गाइज़ आर वेलकम गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।